तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ एनिमे एनसाइक्लोपीडिया। तो आज मैं वापस आ चुका हूँ जुंजी ईतो की एक स्टोरी लेके। तो आज की स्टोरी का नाम है हैंगिंग बलून। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम काजुको नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने रूम में डर के एक कोने में बैठी थी। उसे बाहर से आवाज आती है और वो आवाज बोल रही थी कि अगर तुम बाहर नहीं निकली तो तुम भूख से मर जाओगी। और अब टाइम 1 मंथ पहले शिफ्ट होता है। वहाँ पे एक घर के बाहर एक लड़की बिजली के तार पर मरी हुई थी। ये जापान की एक फेमस पॉप स्टार तात्सुमी थी। वो अपने आप को खुद को मार लेती है और काजुको और अभी कुछ लड़कियां जो कि तात्सुमी की फ्रेंड थी और तो और उसकी डेथ से पूरा का पूरा शहर सदमे में है, क्योंकि वो सब उसके फैन हैं। और स्कूल के कुछ लड़के उसके बॉयफ्रेंड पे इल्जाम लगा रहे थे, लेकिन काजुको उसे बचा लेती है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तेदुमी ने ऐसा क्यों किया। और कुछ टाइम बाद न्यूज में एक खबर आती है कि काफी सारे बच्चों को तेदुमी के सर जैसा बलून दिखने लगता है। वो उसकी आत्मा थी। काजुको इस बात पे यकीन नहीं करती, लेकिन एक रात तेदुमी का बॉयफ्रेंड उसे कॉल करता है और उसे बताता है कि उसने भी तेदुमी के सर को आसमान में उड़ते हुए देखा है। वो उसे भी दिखाने के लिए बुलाता है। काजुको वहाँ पहुँच जाती है और वो भी तेदुमी के सर को आसमान में देखती है और वो सर का पीछा करती है और वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड उस सर को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी एक लड़की के चेहरे वाला बलून आता है और उसमें फांसी का फंदा लगा हुआ था और उस फांसी के फंदे में तेदुमी का बॉयफ्रेंड फांसी लगा लेता है और वो मर जाता है। ये देखकर काजुको काफी ज्यादा डर जाती है और अब अगले दिन इस इंसिडेंट के बारे में वो अपने फ्रेंड्स को बताती है और ये सब बात कर रहे थे। और तभी उन सबके सर के ऊपर बलून आ जाते हैं और उन सबको एक एक करके मारने लगता है। और एक आदमी किसी चीज से एक बलून पे अटैक करता है, लेकिन इस वजह से एक लड़की की वहाँ पे ही जान चली जाती है। इस वजह से काजुको और उसकी फैमिली घर में ही बंद हो गए थे। और न्यूज में पता चलता है कि पूरे देश में यही चीज हो रही है और ऐसे ही ह्यूमन हेड वाले बलून लोगों को घूमते घूमते मार रहे हैं। सबको घर में ही रहने के लिए बोला जाता है, लेकिन काजुको के फादर और उसका भाई बाहर आ जाते हैं और ये भी सेम वैसे ही मर जाते हैं। वहाँ काजुको की मोम डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लेती है और अब अकेले काजुको ही बची थी। और अब सीन प्रेजेंट में सीन होता है जहाँ पर काजुको बैठकर रो रही थी और उसका बलून उसके बाहर आने के लिए कह रहा था, लेकिन काजुको बिल्कुल भी मानती नहीं। लेकिन तभी उसे उसके भाई की आवाज आती है और उसे लगता है कि उसका भाई किसी तरह से बच गया है और वो विंडो खोल के देखती है। तभी वहाँ एक बलून आ जाता है और काजुको मर जाती है। यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाती है। और ऐसे ही और स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तब तक के लिए सायोनारा।